अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आइएगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि कोंडों की नियाज किस दिन करना है और कौन सी तारीख को करना है, और क्या औरत नापाकी की हालत में कोंडों की नियाज बना सकती है या नहीं बना सकती। और अगर घर के अंदर मर्द हजरात ना हो तो क्या औरत फाता खानी खुद कर सकती है या नहीं कर सकती, औरत भी नियाज दे सकती है या नहीं दे सकती। इसके ताल्लुक से कुछ खास और अहम बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको सन 2025 में कोंडों की न्याज कौन सी तारीख को करना है, कौन सा दिन होगा, रजब की कौन सी तारीख होगी, जनवरी की कौन सी तारीख होगी। तो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। सन 2025 में कोंडों की न्याज जनवरी के 16 तारीख होगी और रजब के महीने की जो है 15 तारीख होगी, और दिन जुमेरात का होगा। जुमेरात का दिन होगा 16 जनवरी को। आपको जो है हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से नियाज करना है, आपको फाता खानी का एहतमाम करना है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई अपने इंडिया के अंदर 22 रजब को कोंडों की नियाज किया करते हैं। अगर कोई शख्स 22 रजब को करता है तब भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये ईसाले सवाब है। किसी भी तारीख में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। अब 22 रजब को अगर कोई करना चाहेगा तो जनवरी की कौन सी तारीख आएगी, है ना। सन 2025 में जनवरी की कौन सी तारीख होगी और कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा, जनवरी की 23 तारीख होगी। 23 तारीख में दिन जुमेरात का आएगा और 22 रजबुल मुरज्जब यानी चांद की 22 तारीख होगी। ठीक है, तो 23 जनवरी को आप इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से फाता खानी का एहतमाम करें, नियाज का एहतमाम करें। अब मसला यह आता है कि बहुत सारे लोग ना 15 को कर पाए ना 22 को कर पाए, तो फिर क्या करें। तो देखिएगा, जिस दिन भी आपको वक्त हो उनके नाम से नियाज और फाता खानी कर सकते हैं, कोई भी इसमें हरज नहीं है कि साहब फला तारीख को ही आपको करना है। ठीक है, किसी भी दिन आप फाता खानी कर सकते हैं, एक ईसाले सवाब है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन जिन बुजुर्गों की विसाल की तारीख होती है उनका उर्स होता है। अगर जैसे मान लीजिएगा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो विसाल की तारीख है ना, वो 15 रजब है। ठीक है, तो 15 रजब को इसलिए कोंडों की नियाज की जाती है कि उस दिन उनका उर्स होता है, और जिस दिन जिनकी विसाल की तारीख होती है तो उन बुजुर्ग का लोगों पर उनका फैज़ आम होता है। इमाम हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इसके ताल्लुक से लिखा है। तो विसाल योम विसाल पे ही उनके जो है ये फाता खानी का एहतमाम करना चाहिए, इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए, इसाले सवाब करना चाहिए। ठीक है, अब मसला ये आता है कि अगर कोई औरत नापाकी की हालत में है, जैसे मान लीजिएगा पीरियड की हालत में है या मान लीजिएगा निफास की हालत में है, तो ऐसी सूरत में औरत नियाज का खाना बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से उलमाए किराम ने और फुकाहे किराम ने लिखा है कि औरत नापाकी की हालत में नियाज और फाता खाने का खाना बना सकती है, इसमें कोई भी हरज नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, अगर वो पीरियड की हालत में होती है ना, तो वो एक तरफ अलग हट के बैठ जाती कि भाई देखो ये कोंडों की नियाज है, ये नियाज का खाना है, मैं नहीं बनाऊंगी। तो कुछ औरतों को बाहर से बुलाया जाता है पास पड़ोस से कि आप बना दो, तो आप भी बना सकती है, इसमें कोई भी हरज नहीं है। ठीक है, और तीसरा सवाल यह है कि औरत अगर घर के अंदर मर्द हज़रात ना हो और नियाज बना ली है तो औरत खुद भी फातहा पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं कि औरत भी फातहा खानी कर सकती है। फातहा का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से औरतें हमारी इस्लामी बहनें फातहा पढ़ें। देखिएगा, सबसे पहले कुरान मुक़द्दस की जो भी सूरत याद हो वो पढ़ लें, जैसे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम या कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये पढ़ लें। पढ़ने के बाद में 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लेना है, फिर सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लेना है, और जो भी सूरतें याद हो वो पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद आपको जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुरूद शरीफ पढ़ के जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो, पढ़ने के बाद आपको फिर दुआ मांगना है, अल्लाह ये नियाज का खाना है, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है इसमें जो भी गलती हो गई हो परवरदिगार तो माफ़ फरमा कर अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा, और इनका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नज़र करती हूँ, कबूल फरमा। इस तरीके से आपको दुआ करना है। और हज़रत
حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام رسولان نظام، اہل بیت اطہار، امام حسنین کریمین، تمام شہداء کربلا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی روحوں کو سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، کل مومنین، کل مومنات، والمسلمین والمسلمات، جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی روحوں کو اس کا ثواب بخشیں اور اپنے گھر میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ بس فاتحہ ہو گئی، اور پھر اپنا درود شریف پڑھ کے اور ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا ہے۔ یہ آپ کی فاتحہ کا طریقہ ہو گیا۔ اس طریقے سے عورتیں بھی اپنے گھر پر فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔